इसके बाद हम देखेंगे हमारा थर्ड टेबल, इसमें कोरिलेशन का है। इसमें अब पहले हम देखेंगे सिंगल एक ग्रुप के साथ, और फिर अगर किसी का एक से ज़्यादा ग्रुप्स में काम होता है तो उसके साथ। तो सिंपल एक ग्रुप में, जैसे एक ग्रुप में ही करना है तो सबसे पहले डाटा फाइल में जाएंगे। डाटा फाइल में जाने के बाद यहाँ पे हम एनालाइज में जाएंगे, और एनालाइज के बाद यहाँ कोरिलेट का ऑप्शन है। कोरिलेट में जाने के बाद आगे है बाई वेरिएंट, तो हमने बाई वेरिएंट में ही जाना है। इसके बाद हमने यहाँ पे अपने स्केल्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये जो सेटिंग्स यहाँ पे की हुई हैं ये हमने इसी तरह रहने देनी है। हमने बस अपने यहाँ पे जो लास्ट पे कंप्यूट किए हुए स्केल्स थे उन्हें ले लेना है। तो इसके बाद हम अपने जो हमने कंप्यूट किए हुए टोटल स्केल्स को हमने इस साइड पे ले आना है, और किसी भी ऑप्शन को हमने यहाँ पे छेड़ना नहीं है। और इसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ इसकी कोरिलेशन वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें इसमें इसी के साथ ना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पहले भी निकाले हैं, तो या तो आप यही यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस में हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास इस टेबल में दोबारा आ जाएंगे। तो ये क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और ओके कर देंगे, तो हमारे पास ये कोरिलेशन का टेबल बन गया। ये हमारे पास ऊपर डिस्क्रिप्टिव्स आ गए जो कि हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर सेलेक्ट किए थे। तो ये मीन आ गए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए, और ये आगे कोरिलेशन का टेबल आ गया। तो इसमें जो ये 1 1 है यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ लगानी है, ये हाइफन ये वाली। और जो ऊपर और नीचे हैं ये आप देखेंगे तो वैल्यूज़ आपको सेम लगेंगी। जैसे ये 0.118 है, ये नीचे भी -0.118, ऊपर 0.023, नीचे भी 0.023, फिर आगे 0.885, इस साइड पे 0.885। तो ये जो हॉरिजेंटल ये जो लाइन है, ये जो आपको डायगोनल वैल्यूज़ नज़र आ रही है 1 1 1, इसके ऊपर और नीचे ये मिरर वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे ये एम एच टोटल है, ऊपर भी एम एच टोटल है, ये नीचे एफ पी ए टोटल, ये इस साइड पे थर्ड पे एफ पी ए टोटल। तो हमने ये एक साइड ले लेनी है और एक साइड को इग्नोर करना है। जैसे इस टेबल में ये दो स्केल्स हैं तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई है। इसी तरह अगर ये इस स्केल में हम देखें तो हमारे पास तीन है, तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ होंगी। तो एक दो और तीन, ये नीचे वाली वैल्यूज़ हमने लेनी है, या ऊपर वाली ले सकते हैं या नीचे वाली। तो एक साइड की वैल्यूज़ लेकर हमने बस यहाँ पे टेबल में पुट कर देनी है। इसी तरह ये 1 2 3, यहाँ पे 3 का बॉक्स बनेगा। उसके बाद एक वैल्यू यहाँ, एक यहाँ, और एक इसके नीचे आ जाएगी। तो ये बाकी सारी जगह पे ये अल्फ़ा या हाइफन या इस तरह की कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, वो ब्लैंक वहाँ पे छोड़नी है। और ये हमारे पास कोरिलेशन का टेबल बन जाएगा।